हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज एक नया वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है भाई। देखो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है ना कि भाई इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक क्या है, यार डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन, दिमाग खा जाते हैं यार। अगर ऐसा है ना, कंफ्यूजन है, तो भाई बस इस वीडियो को देख लो, एंड तक जाके आपको पता चलेगा वीडियो में कितना ज्यादा दम है। अगर एड में जाके वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमें पता है ये वीडियो तो आपको पसंद आने वाली ही है, क्योंकि इस वीडियो में इक्वेशंस के सारे राज खुलने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो को आगे। तो इक्वेशंस कितने टाइप के हैं ये बताने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो भाई, अगर आपको ऐसे मिलता है ना, जैसे 5x प्लस 3, मान लो जस्ट मैंने एक लिखा है, अगर ऐसे मिलता है तो इसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला ये है कि एक इक्वल साइन होना चाहिए और लेफ्ट साइड में कुछ होना चाहिए, राइट साइड में कुछ होना चाहिए। वेरी सिंपल। अगर इक्वल साइन नहीं है तो इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते। अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, तो ये भाई इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया इक्वेशन। इन सिंपल वर्ड क्या कहेंगे कि इक्वेशन वो है जिसके जहां एक इक्वल साइन होता है और इक्वल साइन में लेफ्ट साइड में कुछ होता है, राइट साइड में कुछ होता है। करेक्ट। तो इक्वेशन हमें समझ में आया। अब हम समझते हैं कि इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, फिर आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रैशनल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। अरे भाई, इतने सारे टाइप्स के इक्वेशन पता था क्या आपको? नहीं ना। तो इक्वेशन आया कहां से? इक्वेशन आया पॉलिनोमियल से। तो पहले हमें पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली का मतलब मेनी और नोमियल्स का मींस टर्म्स। इसका मतलब क्या है? मेनी टर्म। जहां भी जो भी एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म दिखता है उससे कहा जाता है पॉलिनोमियल। अब हम लिख लेते हैं, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऐसे कुछ मिलता है, प्लस 3 मान लो। तो यहाँ क्या है, प्लस और माइनस से जो भी अलग अलग किया जाता है ना, अलग अलग डिवाइड करके हम रखते हैं, डिवाइड इन द सेंस सेपरेट करके रखते हैं चीजों को, प्लस या माइनस से, उनको टर्म कहा जाता है। अब देखो, इसको मैं अगर बोलूं, जैसे ये x स्क्वायर प्लस जैसे 3y ऐसे कुछ हो गया, या 5x या कुछ ऐसे आपको मिला कहीं भी, तो ये क्या है? ये सारा एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। अरे यार, मेरा एक भी खत्म। लो, तो ये सारा हो गया, ये टर्म हो गया, ठीक है। इसको हम टर्म कहेंगे। तो दो टर्म वाला हो, अगर जरूरी नहीं है टर्म में कोई स्पेसिफिक कुछ हो, टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो टर्म मतलब कोई भी ऐसा चीज जो प्लस माइनस से सेपरेट होता हो, ऐसे वैसे चीज को हम कहेंगे टर्म। जैसे मान लो 3xy 3 + 3, ये हो गया। ये कितने टर्म है? प्लस से दो चीजें है ना डिवाइड, ये एक है और ये एक है। तो प्लस या माइनस से जो, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो गया? यहाँ 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। 1 2 3 4, प्लस प्लस से सेपरेट है ना। अब इसको मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 2xy, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये एक टर्म, ये एक टर्म हो गया, माइनस से सेपरेट किया हुआ है। जैसे मान लो सिंपल एक कहीं भी आपको मिलता है, दिखता है, ये वन टर्म है। मान लो 2 और x क्या मल्टीप्लाई, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो लेकिन मल्टीप्लाइड है तो इसको दो टर्म नहीं लिखेंगे, मानेंगे इसको एक ही टर्म मानेंगे। तो टर्म अलग अलग मानने के लिए समझना पड़ेगा कि कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन दिया गया हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसमें अगर प्लस माइनस के साथ होता है, तो प्लस माइनस से जो सेपरेट करके हमने रखा हुआ है या है यहाँ, तो उसी को हम कहेंगे टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स मींस ये हो गया मोनोमियल। ये कितना है? मोनो मींस वन, मियल मींस टर्म, सिंगल टर्म। इसे क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, ओके, मोनोमियल कहेंगे। और दो टर्म वाला 2x + 5, ये कितना हो गया? दो टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो इसे क्या कहेंगे? बायनोमियल कहेंगे। बायनोमियल, बाय मतलब टू, नोमियल मींस टर्म, बायनोमियल कहेंगे, इसे कहेंगे बायनोमियल, इसे कहेंगे मोनोमियल। बाय मींस टू, ओके। अब ऐसे मिल जाता है आपको, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। 3 टर्म है, 1 2 3, ये अलग अलग सेपरेट कर, किस साइन से ये लोग सेपरेट है? ये एक दूसरे से, ये माइनस और प्लस से सेपरेटेड है एक दूसरे से। तो ये सारा हो गया हमारा अलग अलग टर्म। तो यहाँ 3 टर्म है, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल,
ठीक है, तो टर्म जितने हैं उतना मेल, ठीक है। वन टर्म है तो मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, दो टर्म है तो बाइनोमियल, बाइ मीन्स टू, थ्री टर्म्स है तो क्या कहेंगे ट्राइनोमियल, फोर टर्म्स हो गया टेट्रा। सो ऐसे करके हम किसी भी मतलब पॉलिनोमियल कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जिसमें बहुत सारे टर्म्स है तो हम इसको नेमिंग कर सकते, नाम दे सकते। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कोई भी इक्वेशन हो इसमें लेफ्ट साइड में, या कोई भी इक्वेशन हो इसमें पॉलिनोमियल यूज होता है, ठीक है। मैं अगर मान लो ये कहता हूँ ये इक्वेशन है, तो अगर इसमें से अगर ये इक्वल साइन और ये राइट साइड वाला हटा दूं तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये जस्ट एक पॉलिनोमियल, ये थ्री टर्म्स वाला ट्राइनोमियल कह सकते हैं इसको। पॉलिनोमियल तो ओवरऑल कहा जाता है, इसे थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कह सकते हैं। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल से ही हम इक्वेशन हमें अगर लिखना हो तो इक्वल पुट करके कुछ जीरो लिख के हम उससे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या है, तीन कैटेगरी का लीनियर इक्वेशन है। एक तो ये वन वेरिएबल, दूसरा टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे ऐसे कोई इक्वेशन हो 2x + 5 = 0, इसे कहेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, जो भी वेरिएबल है हमारा, जो वेरिएबल है उसका पावर या डिग्री मान लो जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए। अगर हमें हमारे यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कहते किससे है, जहां भी हमें अननोन चीज दिखने को मिलता है उसे कहा जाता है वेरिएबल। यहाँ क्या है, वेरिएबल x है, तो x को कहा जाता है वेरिएबल। अब यहाँ जो है इसके पावर में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1 है, तो इसके पावर में 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर हमने क्या बोला, हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसा है तो उसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कितना है, कितने अननोन फैक्टर है, एक ही है, x है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें आते हैं इन टू वेरिएबल। इसमें हम अगर ऐसे लिख देते हैं ना x + y = 15, तो इसमें देखो अब वेरिएबल की पावर कितना है, पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, ओके। और वेरिएबल कितने हैं, 2 है वेरिएबल। तो ये हो गया ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दो अननोन चीजें हैं, तो इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 5y - z = 30। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। देखो तीन अननोन चीजें हैं x y z, तो इसलिए इसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। देखो किसी भी इक्वेशन की जो वेरिएबल है इनके पावर में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है बाय डिफॉल्ट, 1 के अलावा 1 से ज्यादा है नहीं, मतलब कहीं स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर स्क्वायर वेयर आ जाएगा, स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन में होगा नहीं। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, जो भी वेरिएबल है उसके पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं। और ये जो दिखता नहीं है ना y है, तो इसका मान लेना मन ही मन 1 है। जैसे हम कहते हैं ना कोई भी नंबर हो उसके नीचे मन ही मन 1 है, ऐसे ही कोई भी नंबर हो उसके पावर में भी हम मन ही मन 1 लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसका मतलब सारे वेरिएबल्स ये जो वेरिएबल ये पावर में 1 ही है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता लीनियर इक्वेशन में। तो ये हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिस इक्वेशन में वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल के पावर में मैक्सिमम पावर में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। वेरिएबल क्या है, यहाँ अननोन चीज है x ही है, देखो यहाँ भी x यूज हो रखा है, यहाँ भी x यूज हो रखा है, मतलब वेरिएबल तो एक ही है, चाहे दो जगह यूज हुआ हो, वेरिएबल एक ही है, क्या है, x है। और x का हाईएस्ट पावर क्या है, माथे में क्या है, पावर में क्या है, 2 है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो ऐसे मिल जाता है आपको 5x² + 3x + 2 = 0, अगर ऐसे इक्वेशन मिल जाता है तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 से भी ज्यादा है 3, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अब ऐसे भी अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है = 0 या फिर 21y - 5 = 0, अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल की पावर में क्या है, 2 होना चाहिए, वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इस केस में देखो वेरिएबल की पावर में 1 ही है, 2 तो दिख नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इस केस में क्या है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, अलग-अलग वेरिएबल हो नहीं सकता। यहाँ क्या है, अलग-अलग वेरिएबल है x एंड y, फर्स्ट तो ये है इसलिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि वेरिएबल की पावर में हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम
टू, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए, जो यहाँ है नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इन शॉर्ट समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ वेरिएबल तो एक ही होता है और उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है, वेरिएबल यहाँ x लिखा हुआ है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको इक्वेशन ऐसे भी मिल सकता है 5t इक्वल टू -13, ऐसे भी इक्वेशन मिल सकता है। वेरिएबल का मतलब अननोन चीज है, जरूरी नहीं है कि सामने सिर्फ x और y हो, ABCDFG कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, तो इसे हम वेरिएबल कहेंगे जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वेरी करता है, वेरी से आया है वेरिएबल। क्यूबिक इक्वेशन किसे कहेंगे? जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, क्यूबिक में होता है हाईएस्ट पावर 3। तो क्यूबिक इक्वेशन जैसे 3x क्यूब 11x स्क्वायर 5x इक्वल टू 13, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर कितना है? क्यूब है। अब इसका ये मान लो -5x इक्वल टू 7, ये भी हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। देखो x स्क्वायर यहाँ है, x क्यूब के बाद x स्क्वायर है, यहाँ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, हमें देखना है हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितना है। वेरिएबल क्या है यहाँ? x है, वेरिएबल x है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इसलिए ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल, ये वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए इसे क्यूबिक इक्वेशन कहा जाएगा। अब मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनने के लिए क्वाड्रेटिक के जैसा ही वेरिएबल एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल अलग अलग है, x भी है y भी है, तो इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगा। और ले लेते हैं, जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये क्या है? ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर में हाईएस्ट वेरिएबल x है ना, वेरिएबल x के हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दिख रहा है और 2 हाईएस्ट पावर होता है, तो क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हो नहीं सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब मैं मान लो 2x इक्वल टू 5 ऐसे इक्वेशन में लिख देते हैं, या 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये भी ये भी क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसके पावर में हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 है नहीं। अगर मान लो ऐसे हो जाता ना, ऐसे हो जाता तो इसको क्यूबिक कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ? x है, और हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होता है। इसके पावर में भी ऐसे 3 हो जाता ना, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो समझ में आया क्यूबिक इक्वेशन क्या है? क्यूबिक का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि कितने टर्म्स है, 4 है या 2 है या 3 है, कितने टर्म्स से इससे मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ एक ही चीज से कि वेरिएबल की पावर कितना होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब समझते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में तो हम जान चुके हैं कि होता क्या है। अब मान लो कोई भी टर्म, जैसे ये क्या हो गया, ये 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखो, आप इसको भूल जाओ, अगर मैं ये देखो तो क्या है? ये पॉलिनोमियल है। टर्म कितने हैं? 1 2 3, 3 टर्म है। तो जिसमें भी ऐसे बहुत सारे, जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टर्म्स, अलग अलग टर्म्स है, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट कह लो, इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो यहाँ क्या है? यहाँ 3 टर्म्स है, ठीक है ना, 3 टर्म्स है, इसलिए ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, हमने ये समझा था कि ऐसा अगर होता है तो इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है। अगर सिर्फ एक ही होता है तो इसे कहेंगे मोनोमियल। अब क्या है कि हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन जानना है, क्या है ये? तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये साथ साथ में इक्वल देके 0 दे दे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि अगर इक्वेशन है तो इक्वल साइन और 0 एक होना चाहिए। मतलब क्या है? इक्वल साइन होना चाहिए और इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये हो गया ना, इक्वल के लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये क्योंकि ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है तो इसलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी इक्वेशन हो, इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं। ये इक्वेशन है, इसे क्या कह सकते हैं? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का क्या प्रॉब्लम था? उसमें ये प्रॉब्लम था क्योंकि उस दोनों टाइप के इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना होता था, दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल से ये बनता नहीं था। क्वाड्रेटिक हम नहीं कह सकते, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में हम एक ही टाइप की इक्वेशन को लेके हम करेंगे। लेकिन लिनियर के बारे में, लिनियर में जब हमने देखा था तो अलग अलग वेरिएबल लेके हमने किया था। लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लिनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल लेके किया था हमने। ओके, अब पॉलिनोमियल में भी क्या है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल से मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल में टर्म से मतलब है। टर्म कितने हैं? 1 2 3। अब टर्म के अंदर
अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है पॉलिनोमियल को, इससे मतलब है तो सिर्फ अपनी टर्म से मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, इसके अंदर वेरिएबल कुछ भी आए लेकिन ये है पॉलिनोमियल और हमने ये इक्वल जीरो लिख दिया तो ये हो गया इक्वेशन। तो ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल हो इसके साथ में इक्वल जीरो लिख देते हैं तो ये हो जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। समझ में आया आपको? अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? वैसा इक्वेशन जहां ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज किया गया हो। अब देखो इक्वेशन, इक्वेशन तो हमें पता है कैसे लिखना होता है, इक्वल साइन दो, लेफ्ट में कुछ लिखो राइट में कुछ लिखो, वेरी सिंपल। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके जो इक्वेशन बनता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा, ये सब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके अगर ऐसे लिख लेते हैं जैसे प्लस sin a इक्वल टू 5, अगर ऐसा हो गया, ये इक्वेशन बना हुआ है, इक्वेशन है ना, सिंपल रूल है इक्वेशन का, इक्वल साइन और दो साइड में कुछ चीजें होनी चाहिए, तो इक्वेशन है ना। अब क्योंकि यहाँ हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज किया है, रेडिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन जहां वेरिएबल के ऊपर रूट यूज किया हो, रूट साइन यूज किया हो। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया प्लस एक्स लिख दिया इक्वल टू 5, तो यहाँ देखो मैंने वेरिएबल के ऊपर रूट लगा रखा है, तो ऐसे इक्वेशन जहां भी आपको मिलता है ना, इसे रेडिकल इक्वेशन कहा जाएगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जहां पावर में वेरिएबल हो, कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लो आपको ऐसे दिखता हो इक्वल टू मान लो 8 है, तो ऐसे इक्वेशन तो आपको बहुत मिलता होगा, तो ऐसे इक्वेशन जहां भी दिखता है उसे कहा जाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब वेरी सिंपल टर्म में, अगर किसी भी इक्वेशन में पावर, नंबर की पावर में या किसी भी चीज की पावर में वेरिएबल हो, उस इक्वेशन को कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। अब इक्वेशन का तो स्टैंडर्ड रूल आपको पता है, इक्वल साइन होना चाहिए, लेफ्ट में कुछ राइट में कुछ, करेक्ट। तो समझ में आया ना आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है, पावर में वेरिएबल हो। अगर मान लो ऐसे 2x प्लस ये हो गया इक्वल टू 3 प्लस 5 टू द पावर x, अगर ऐसा हो कोई इक्वेशन मिलता है तो ये भी क्या कहा जाएगा, इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके पावर में एक्सपोनेंट में क्या है, वेरिएबल है, इसलिए इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। रेशनल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में भी फ्रैक्शन आपको दिखता है उस इक्वेशन कहा जाएगा रेशनल इक्वेशन। फ्रैक्शन, जहां फ्रैक्शन में वेरिएबल हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है फ्रैक्शन और ये वेरिएबल आ गया, तो क्या है, देखो ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, ऊपर नीचे नंबर है, ऊपर नीचे नंबर है, नंबर क्या है हमें पता नहीं है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ऐसे फॉर्म में है, मतलब ऊपर कुछ नीचे कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इस फॉर्म में है ना, जैसे रेशनल नंबर होता है p by q फॉर्म में, ऐसे ही इस फॉर्म में ये है। तो जिस भी इक्वेशन में ऐसे फॉर्म में फ्रैक्शन टाइप में चीजें हो, उस इक्वेशन को कहा जाएगा रेशनल नंबर। लॉगरिथमिक इक्वेशन, जिस इक्वेशन में लॉगरिथम का यूज किया गया हो उस इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन कहा जाएगा। अब क्या है लॉगरिथमिक इक्वेशन में, जैसे log x प्लस log 12 इक्वल टू 5, यहाँ क्या है, हमने log का यूज किया हुआ है और वेरिएबल भी है साथ में, तो ऐसे इक्वेशन जहां हमने वेरिएबल log के साथ वेरिएबल को यूज किया या वेरिएबल के साथ log को यूज किया, ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। देखो यहाँ अब कोई भी ऐसे मान लो आप x 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जहां लॉगरिथम का हमने यूज करा हुआ है वेरिएबल के साथ, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा लॉगरिथमिक इक्वेशन। इन शॉर्ट हम फिर से रिपीट करते हैं कि ऐसे इक्वेशन जहां लॉगरिथम का यूज किया गया हो और साथ में वेरिएबल भी हो लॉगरिथम के साथ, कोई भी इक्वेशन जहां लॉगरिथम के साथ वेरिएबल हो, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन कहेंगे। वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ऐसे फॉर्म आया है क्या, लॉग लगा हुआ है क्या वेरिएबल के साथ, ऐसे इक्वेशन हो तो हम कहेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्यूबिक के बाद आता है। क्यूबिक में क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता है, क्वाड्रेटिक में कितना होगा, 4 होगा। क्वाड से आया है क्वाड्रेटिक मतलब 4, क्वाड मतलब 4, क्वाड से ही आया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने ये लिख दिया प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसलिए कहा जाएगा इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक टाइप का ही वेरिएबल होना चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए पूरे इक्वेशन में, y है तो पूरा y होना चाहिए। अगर वेरिएबल 2-3 हो जाते तो इसे इस टाइप की इक्वेशन नहीं कहा जाएगा, ना कि
हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वांटिटी क्वांटिटी में भी सिंपल फॉर्मूला ये है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए लेकिन वेरिएबल एक ही टाइप की होनी चाहिए। 2-3 वेरिएबल उसमें हो और पावर 2 हो तो नहीं चलेगा। क्यूबिक में भी सेम ही फॉर्मूला है कि हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए और वेरिएबल एक ही टाइप की वेरिएबल होना चाहिए। अलग-अलग टाइप की वेरिएबल से नहीं बनेगी बात। यहाँ भी सेम ही है, क्या है हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए और वेरिएबल एक ही टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। होप ये वीडियो देखने के बाद इक्वेशन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो हमें अपनी कंफ्यूजन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना।